नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य कुलदीप पांडे पुनः आपकी सेवा पर उपस्थित हूं। आज कर्क लग्न या कर्क राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो परिणाम मैं आपसे बताने जा रहा हूं ये 4 नवंबर के बाद के हैं, क्योंकि 4 नवंबर के बाद या 4 नवंबर से शनि महाराज अपने वक्रत्व को छोड़ करके मार्गी मार्ग पर पुनः चल रहे हैं। शुभ संदेश ये है कि लगभग 30 साल बाद शनि महाराज अपनी राशि पर हैं और जब भी कोई ग्रह अपनी राशि पर होता है तो सकारात्मक प्रभाव देता है, पॉजिटिव प्रभाव देता है। ये प्रत्येक ग्रह के साथ नियम लागू रहता है। ये एक साधारण सा नियम है। उदाहरण के रूप में जब हम अपने घर को देखते हैं या अपने घर पर बैठे होते हैं या अपनी किसी जगह पर बैठे होते हैं, वहाँ पर हमें सुकून मिलता है, वहाँ पर हमें एक सुखद अनुभव होता है और वहाँ के वातावरण को हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। अपने घर से जब हम किसी जगह को देखते हैं तो वहाँ हमारी आंखें स्वतंत्र होती हैं, वहाँ एक हमें विशेष प्रकार की पॉजिटिविटी क्रिएट होती है हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, कि हम अपने घर पर हैं। तो व्यक्ति अपने घर पर अपने आप को बहुत स्वतंत्र महसूस करता है और सब प्रकार से सुरक्षित महसूस करता है। तो अगर आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है या आपका जन्म कर्क राशि पर हुआ है तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत लाभदायक है। जब आप 4 नवंबर की 2023 की कुंडली बनाएंगे कर्क राशि की, स्थितियां कुछ ऐसी होंगी। गुरु महाराज जो पहले से 1 नंबर की राशि पर हैं वो वहीं पर होंगे। राहु महाराज जो इसके पहले 1 नंबर की राशि पर थे वो 12वीं नंबर की राशि पर यानी मीन राशि पर चले गए। उसके बाद शनि महाराज की बात करें तो शनि महाराज जो वक्री थे वो अब अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। कुंडली में ये 3 प्रमुख ग्रह होते हैं, सारे प्रमुख ग्रह होते हैं। प्रत्येक ग्रह का वो जो 9 ग्रह में आते हैं या जो छोटे उपग्रह भी आते हैं, प्रत्येक ग्रह का अपने महत्व होता है। लेकिन गुरु और शनि ये कुंडली के सबसे बड़े ग्रह हैं, सबसे पावरफुल ग्रह हैं। सब कुछ गुरु और शनि के संयोग से ही मिलता है। जिन जिन लोगों की कुंडली पर गुरु और शनि का श्रेष्ठ संयोग नहीं होता, कहीं न कहीं वो जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरते रहते हैं। तो ये कुंडली के 2 बड़े प्लैनेट हैं, 2 बड़े ग्रह हैं, जिसमें से एक है आपका गुरु और एक है आपका शनि। इन्हीं की स्थितियों को देख करके हम कुंडली पर डिस्कशन करते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में राहु महाराज अभी तक 10वें भाव पर बैठे हुए थे, माफ करिए 1 नंबर की राशि पर बैठे हुए थे। लेकिन जिनका जन्म कर्क लग्न में हुआ है उनके लिए 10वें हाउस पर बैठे थे। राहु महाराज एक क्रूर ग्रह हैं, दैत्यों की श्रेणी पर आते हैं, छद्म ग्रह हैं, अपना वेश बदलने में बहुत माहिर होते हैं, छाया ग्रह हैं। प्रयास ये करते हैं कि निगेटिविटी उत्पन्न करें। अभी तक कर्क लग्न वालों के लिए राहु महाराज 10वें भाव पर बैठे थे और केतु महाराज 4थे भाव पर बैठे हुए थे। 4था भाव सुख, संपत्ति और जो भी ये अप्राकृतिक सुख है। अप्राकृतिक सुख का मतलब आपके पास बैठने की, उठने की, चलने की जो सुख सुविधाएं हैं, घर, गाड़ियाँ, ये सब मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं। वो सारे के सारे सुख आपके यहाँ से देखे जाते हैं। केतु महाराज यहाँ बैठे थे। केतु महाराज का जो स्वभाव है, जो शरीर है, जो प्रकृति है, वो गर्दन से नीचे का हिस्सा है। केतु महाराज की अपनी कोई बुद्धि नहीं है, अपना कोई विवेक नहीं है। नौग्रह की स्थिति पर जब आप जाएंगे और केतु के साइन को देखेंगे तो केतु का साइन आपको इस प्रकार दिखाई देगा। जब कोई भी आचार आपके घर पे आते होंगे, नौग्रह बनाते होंगे, तो केतु का साइन ऐसा बनाते होंगे। केतु का साइन झंडे के जैसा है, लेकिन प्रत्येक जगह पर नोक है। कहीं से भी अगर आप ऐसी आकृति वाली वस्तु को छुएंगे
टच करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाने का पूर्णतया प्रयास करेगा। ये झंडे का भी निशान होता है, ये कुल्हाड़ी का भी निशान होता है और कई ऐसी वस्तुओं का निशान होता है जो व्यक्ति के लिए हार्मफुल होते हैं। ये अभी तक आपके चतुर्थ भाव में बैठे थे। अब कोई भी ग्रह है थोड़ा बहुत तो हिलेगा डुलेगा, तो कहने का मतलब है अभी तक केतु महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे, इस भाव को डिस्टर्ब कर रहे थे, इस भाव से मिलने वाली चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे थे। ये भाव माता का भी भाव होता है, तो जातक की माँ के भी जीवन में किसी न किसी प्रकार की कई प्रकार की उथल पुथल रहती होंगी। लेकिन अब केतु महाराज यहाँ पर चले गए हैं तो निश्चित मानिए ये भाव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। माता अगर किसी कारण से आपकी अस्वस्थ थी वो स्वस्थ हो जाएंगी। आपको अगर घर के सुख, वाहन के सुख और भी तमाम प्रकार के सुखों से अगर आप वंचित थे तो वो सारे सुख आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे केवल केतु महाराज के यहाँ से हटने से। दसम भाव आपका कर्म का है। कर्म व्यक्ति का बड़ा होना चाहिए। जब व्यक्ति का कर्म बड़ा होगा तभी उसे सुख मिलेगा। दोनों भाव एक दूसरे से अटैच हैं। अगर कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो सुख कैसे मिल सकता है? आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे तो फिर सुख की अनुभूति आपको हो ही नहीं सकती। यहाँ पर राहु महाराज थे, पूरा डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे थे। राहु महाराज गुरु जी के साथ थे, तो यहाँ पर भी एक अशुभ संयोग का निर्माण कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वो कहीं न कहीं कर्म को भी डिस्टर्ब कर रहे होंगे। छाया ग्रह है, मुख केवल इसका राहु का है, दैत्य का स्वभाव है और दैत्य का स्वभाव होता है किसी भी शुभ कार्य में विघ्न डालना। अब किसी भी जातक के लिए, आपके लिए, हमारे लिए शुभ कार्य क्या हो सकता है? हमारा कर्म। तो कर्म के घर पे या कर्म पे ठोकर मारना, कर्म को डिस्टर्ब करना, कर्म को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना, आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें डिस्टर्ब लाना, ये राहु का पूरा स्वभाव होता है। अभी तक स्थितियां यहाँ पर आपके साथ ऐसी क्रिएट हो रही होंगी। कहीं न कहीं आपके द्वारा किए गए कार्य, सही कार्य गलत दिशा में पहुंच जाते होंगे। जब तक राहु महाराज यहाँ पर थे तो गुरु चंडाल योग बन रहा था, यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे होंगे तो आपके कार्यों को देखकर लोग कहते होंगे क्या चंडालों के जैसा कार्य करता है, क्योंकि गुरु चंडाल योग बना हुआ है, अपना प्रभाव दिखाएगा। अब राहु महाराज यहाँ पर चले गए हैं तो निश्चित मानिए गुरु अब स्वतंत्र होकर के अपने कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। मन में एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि गुरु महाराज अब यहाँ पर स्वतंत्र है, अपने मित्र की राशि पर हैं, अपने घर पर नहीं है, अपने मित्र की राशि पर हैं। तो गुरु महाराज की दृष्टि पर गंगा जल होता है। गुरु महाराज जिन जिन भावों को देख रहे होंगे उन भावों को ठीक करने का प्रभाव करेंगे। अभी तक गुरु महाराज जिन भावों को देख रहे थे तो गुरु चंडाल योग के कारण जिस भाव को भी देख रहे थे उस भाव को भी डिस्टर्ब कर रहे थे। लेकिन अब गुरु महाराज की दृष्टि स्वतंत्र है, अकेले हैं। अब उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। अब वो जो भी देखेंगे, जहां भी देखेंगे, श्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे, अच्छा करने का प्रयास करेंगे। गुरु की पहली दृष्टि सेकंड भाव पर पड़ेगी और पहली दृष्टि सेकंड भाव पर पड़ने का मतलब वहां पर भाषा है, वहां पर भोजन है, वहां पर धन है, वहां पर व्यक्ति के शब्द हैं। इन सब को गुरु महाराज ठीक करने का प्रभाव करेंगे। कब? 4 नवंबर के बाद। और उसके पहले गुरु और राहु का संयोग जहां पर पड़ रहा था तो भाषा ऐसी डिस्टर्ब हो जा रही थी कि कर्म व्यक्ति का अपने आप डिस्टर्ब होता और कर्म डिस्टर्ब होने के साथ वो जिस सुख को पाने के लिए कर्म कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, हो जाता होगा। तो ऐसी स्थितियां होती होंगी। दूसरी दृष्टि सुख के भाव पर पड़ रही है तो सुख में भी कहीं न कहीं जातक की बढ़ोतरी होगी। माता का स्वास्थ्य अगर अव्यवस्थित रहा है तो 4 नवंबर के बाद स्वास्थ्य में भी कई प्रकार का परिवर्तन आएगा, माता को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। एक बात और, ये 6ठम भाव है, ये कंपटीशन का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है। अगर आपके जीवन पर रोग है, ऋण है और प्रतिस्पर्धा है तो, और अगर आपका जन्म कर्क राशि पर हुआ है
या आपकी लग्न कर्क राशि की है तो निश्चित मानिए इस भाव से भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो राहु महाराज के एक घर को छोड़ने से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। शनि महाराज 30 साल बाद यहां पर आए हैं। जहां शनि महाराज बैठते हैं उस भाव को और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, वहां पर सब कुछ साफ सुथरा रखते हैं। यानी कि ये भाव किसका है? रिसर्च का है, नए नए कार्य करने का है। तो निश्चित मानिए जिनकी कुंडली कर्क लग्न की है या चंद्रमा कर्क राशि पर बैठा हुआ है, वो नए नए इनोवेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, नए नए कार्य करेंगे, उनका जीवन सुखद होगा। थोड़ी सी यहाँ पर निगेटिविटी व्यक्ति के जीवन में आ सकती है कि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, जो व्यक्ति के कर्म का भाव है। तो व्यक्ति को अपने कार्य, अपने कर्म बहुत संभल कर करना चाहिए, बहुत सुरक्षित ढंग से करना चाहिए, जिससे कि कर्म उसका किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो। दूसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है 7वें भाव पर, तो व्यक्ति के भोजन को दूषित करने का प्रभाव करे, दूषित करने का पूरा प्रयास करेगा। तो व्यक्ति जो भोजन कर रहा है, जो भी मुख से ग्रहण कर रहा है और मुख से बाहर निकाल रहा है, इन दोनों चीज़ों पर सावधानी व्यक्ति को बरतने की पूर्णतः आवश्यकता है। उसके बाद शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो 5वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर पुत्र हैं, तो हो सकता है कि पुत्र को या पुत्री को या संतान को किसी प्रकार स्वास्थ्य में हानि पहुँच सकती है, शिक्षा में हानि पहुँच सकती है, उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये कई चीज़ें हो सकती हैं जो 4 नवंबर के बाद होंगी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, थोड़ा बहुत कुछ नकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। उपाय साधारण सा है, शनि महाराज की प्रार्थना करते रहें, शनि महाराज का पूजन करते रहें, शनि महाराज की वस्तुओं का दान करते रहें। शनि महाराज की वस्तुएं क्या होती हैं? तेल, काली वस्तुएं और श्रम। जितना अधिक परिश्रम होगा, जितना अधिक श्रम होगा, तो निश्चित मानिए शनि महाराज आपके जीवन पर सकारात्मकता ही सकारात्मकता लाएंगे और गुरु महाराज भी सब प्रकार से आपके जीवन को श्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे। तो आज के अंक में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ, तब तक आप चैनल पर बने रहिए, इसको देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका पुनः राधे कृष्णा, नमस्कार।